आप शारीरिक नहीं है, आप शरीर का गुलाम भी नहीं है, आप आत्मिक है, आत्मा में स्वतंत्र व्यक्ति है। हालेलुया। शरीर बहुत सारी लालसा करेगा, आपका मन में भी बहुत कुछ चलेगा। दाऊद अपने मन से फाइट कर कर बोल रहा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हमारा भी मन में बहुत सारी फाइट होते हैं। हम प्रतिदिन उस मन के अंदर लड़ाई करना है। जो बातें आपका अंदर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, उन बातों से फाइट करना है। अगर दाऊद को फाइट करने की जरूरत पड़ रही है तो हम कहां पर है? सब छोड़ो। यीशु मसीह अदन के बगीचे में गया, उसका मन में एक विचार आया, हो सके तो यह कटोरा टल जाए। अगर यीशु को अपने मन में फाइट करने की जरूरत है तो मुझे और आपको कितना अधिकार अपने मन में फाइट करना है। एक दिन नहीं है, हर दिन परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हमारा मन में बहुत कुछ चल सकते हैं। एक प्रभु का दास ने ऐसे बोला, तुम पक्षियों को ऊपर से उड़ने से नहीं रोक सकते, मगर वही पक्षी अगर तेरा सर पर आकर घोंसला बनाएगा, बनाने देगा क्या? नहीं है। आपका मन में चलने वाले विचारों को आने से आप नहीं रोक सकते, मगर वो विचार जब आपके ऊपर हावी होते हैं, फाइट करें, उसका ऊपर जय पाकर हम आगे बढ़े। कैसे पाएगा जय? यीशु हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। यीशु के मन में जब विचार आया, हो सके तो ये कटोरा मेरा सामने से टल जाए, ये उसका परमेश्वर का विचार है? नहीं है। यह विचार यीशु के अंदर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है। और यीशु अपने मन के अंदर एक फाइट कर रहे। आप अपने मन के ऊपर जय पाना है, अपनी शरीर की लालसाओं के ऊपर हम जय पाना है। यीशु उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। क्या किया यीशु ने? यीशु गतसमनी के बगीचे में गया, एक अपना चेलों को साथ में लेकर गया, डाला फेंकने का दूरी पर जाकर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में बैठकर दुनिया जहान की बातें नहीं बोल रहे, अपने जीवन की रियलिटी बोल रहा है। हम प्रार्थना में दुनिया जहान की बातें बोलने की बजाय अपने जीवन की सच्चाई के लिए प्रार्थना करें। उन सारी बातों के ऊपर जय पाकर हम आगे बढ़े। यीशु जाकर प्रार्थना किया इन शब्दों में, वो शब्द भी लिखा हुआ है, हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए। अगर हम अपना मन के ऊपर जय पाना है, अपनी शरीर के ऊपर जय पाना है, एक ही चीज है, एवरी डे हमारा जीवन में परमेश्वर का साथ एक प्रेयर लाइफ, एक प्रार्थना जीवन, व्यक्तिगत परमेश्वर का साथ एक प्रेयर लाइफ हमारा जीवन में। मैं आपको बोलूं, हम 4 दिन प्रार्थना ना करें, हमारा असली वाला निकल कर बाहर आ जाएगा। मैं उन लोगों के हाल सोचता हूं जो कभी प्रार्थना करते ही नहीं है, खाली संडे आकर ही बाइबल खोलते हैं, खाली संडे आकर ही प्रार्थना करते हैं। मैं उन लोगों के हाल समझता हूं क्या होगा जो कभी प्रार्थना करता ही नहीं है। 4 दिन आप प्रार्थना ना करो, आपका पुराना मनुष्य बाहर आ जाएगा, पुरानी लालसाएं बाहर आ जाएगा, पुराना जीवन बाहर आना शुरू हो जाएगा। मगर उन लोगों के हाल क्या होगा जो कभी प्रार्थना करते ही नहीं है, खाली संडे आकर थोड़ी ताली बजाते हैं, हालेलुया आमीन बोलकर निकल जाते हैं। अगर हम अपनी शरीर की लालसाओं के ऊपर जय पाना है, अपने मन के ऊपर जय पाना है, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम करते हैं, आपकी टेक्निक से अपना दिमाग चलाकर नहीं पा सकते हम। यीशु हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। यीशु के अंदर भी शरीर का डिजायर आ गया, यीशु के मन में भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में बातें आ गया। हो सके तो ये कटोरा मेरा सामने से टल जाए।
मगर यीशु प्रार्थना किया। प्रार्थना करने का समय प्रभु ने बोला, हो प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम शरीर की इच्छा के अनुसार दिन काटेगा तो मरेगा, मगर शरीर से, इस आत्मा से, देह की क्रियाओं को मारेगा, जीवित रहेगा।